14 नवंबर को बिहार विधानसभा का चुनाव परिणाम आ गया था और इसमें एनडीए को जबरदस्त सफलता मिल गई थी। 202 सीटें एनडीए ने प्राप्त की थी, लेकिन इसके बावजूद पूरे 5 दिन लग गए इस महागठबंधन, जिसमें बीजेपी लीड पार्टी और जेडीयू सेकेंड पार्टी के साथ साथ 3 और दल शामिल थे। इस दौरान अन्य घटक दलों में तो नहीं, लेकिन बीजेपी और जेडीयू इस दोनों के बीच कई प्रकार के पेच सामने आए और उसे सुलझाने के लिए तरह तरह के बल और प्रतिबल का प्रयोग किया गया। इन सारे पेचों में सबसे बड़ा पेच स्पीकर यानी विधानसभा के अध्यक्ष को लेकर था, जिसे सुलझाने के बाद अब आज 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के शपथ के साथ एनडीए की नई सरकार प्रारंभ हो जाएगी। हालांकि इस पेचों को सुलझाने के दौरान बीजेपी और जेडीयू के द्वारा लगाए गए बल और प्रतिबल के बावजूद एनडीए के गठबंधन का धागा टूटा नहीं और न इसमें कोई गांठ पड़ी। अलबत्ता यह कई जगह से कमज़ोर तो ज़रूर हो गया, लेकिन इसके बावजूद एनडीए सरकार बनाने में सफल हुई। सरकार बनी है, किन शर्तों पर बनी है, कई बातें सामने आती हैं, कई गोपनीय रखती हैं, जिसका भविष्य में लेखा जोखा होता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सरकार बनी है, ऊपर से गठबंधन का धागा अटूट दिखाई पड़ता है, लेकिन वो जो कमज़ोर जगह इन पेचों को सुलझाने के दौरान लगे बल और प्रतिबल से उत्पन्न हुए, इसे बीजेपी भी जानती है और जेडीयू भी जानती है। खासकर जेडीयू के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार यह कहते हैं कि एनडीए के इस वापसी के बाद अब वे कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन उसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड कुछ और ही बताता है कि जहां मौका लगेगा वो इस धागे की कमज़ोर जगह पर तोड़कर कोई न कोई बहाना लगाकर विपक्षी गठबंधन में मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख सकते हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी, जो एक लंबे समय से बिहार में अपनी सरकार बनाने में असमर्थ रही है, अपना मुख्यमंत्री देने में असमर्थ रही है, वह भी कहीं कोई अंदरूनी शर्त लगाकर भविष्य में नीतीश कुमार की जगह पर अपने पार्टी के किसी नेता को मुख्यमंत्री बना सकती है। दोनों ही का प्रयास होगा कि एक दूसरे के मनोरथ को पाने के लिए दूसरे के मनोरथ पर पानी फेर दे, और इसमें स्पीकर की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और यही कारण है कि स्पीकर के पेच को सुलझाने में लंबा वक्त लगा है। अभी भी इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार यह मामला सुलझ चुका है और उसके बाद ही नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री की शपथ ली है। तो आइए एक विशेष नज़र डालते हैं उन तमाम पहलुओं पर जिससे यह साबित हो सकता है कि अगर जेडीयू वर्तमान सरकार से छिटक कर विपक्षी गठबंधन के साथ सरकार बनाना चाहे तो बीजेपी इसके मनोरथ पर किस प्रकार से पानी फेर सकती है, और अगर बीजेपी कालांतर में नीतीश कुमार की जगह अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री को थोपना चाहे तो जेडीयू किस प्रकार से बीजेपी के मनोरथ पर पानी फेर सकती है, कैसे स्पीकर यानी विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है और उसकी क्या अहम भूमिका होती है इन सारे मनोरथों में से मनोरथों को पूरा करने में या उस पर पानी फेरने में। फिलहाल नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए शासित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और जनता की उपस्थिति में मुख्यमंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। तत्काल इसमें कोई बड़ा बदलाव भी होने वाला नज़र नहीं आता है, लेकिन नीतीश कुमार के रहते आगे भी इस फॉर्मेट में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा,
ऐसा नहीं कहा जा सकता है। कम से कम नीतीश कुमार के पूर्व के उदाहरणों को देखते हुए, जबकि उन्होंने 2 बार एनडीए को और 2 बार महागठबंधन को धोखा देते हुए दूसरी पाली में जाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी। सबसे पहले बात नीतीश कुमार के गैर बीजेपी विपक्षी गठबंधन की सरकार बनने की संभावना को लेकर करें तो नीतीश कुमार आसानी से ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि बीजेपी की नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन के घटक दलों में से भले ही कोई घटक दल नीतीश कुमार के समर्थन में न जाए, लेकिन इसके बावजूद अगर महागठबंधन के सभी 35 और एआईएमआईएम के जीते हुए 5 विधायकों का उन्हें समर्थन मिल जाता है तो या उसे तोड़कर नीतीश कुमार अपने पक्ष में कर लेते हैं। हालांकि आरजेडी को पूर्व में ऐसा करने का अनुभव भी प्राप्त है, तो यह मुख्यमंत्री बनने के लिए, सरकार बनाने के लिए जो जादुई आंकड़ा 122 विधायकों का है वह आसानी से प्राप्त कर लेगा। अब बात बिहार में नीतीश कुमार की जगह बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने की संभावना पर करें तो यह भी उतना ही संभव है जितना कि नीतीश कुमार के विपक्षी गठबंधन में जाकर मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं की है। बीजेपी के अपने नेता के मुख्यमंत्री बनने के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजेपी के 89, एलजेपी-आर के 19, हम के 5 और आरएलएम के 4 यानी कुल मिलाकर 117 एनडीए के घटक दलों की पार्टी के विधायकों के अलावा अगर इसे एआईएमआईएम के 5 विधायकों का समर्थन मिल जाता है तो इसे मिलाकर इसके पास आवश्यक 122 रनों का जादुई आंकड़ा जो किसी सरकार बनाने के लिए जरूरी है वह आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान नीतीश सरकार से इतर मुख्यमंत्री की अन्य संभावनाओं के दौरान एआईएमआईएम किंग मेकर की भूमिका में नजर आएगी या फिर इसके विधायकों के किसी गठबंधन की पार्टी में मिल जाने पर इसके बड़े नेता असदुद्दीन ओवैसी के मुंह लटकाए बैठे जाने की स्थिति बनेगी। अब बात स्पीकर यानी विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन और उसके द्वारा किसी अपने राजनीतिक दल को किस प्रकार से फायदा पहुंचाया जा सकता है इस पर करें। संविधान, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और नियंत्रक और महालेखाकार के साथ साथ लोकप्रिय सदन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जैसे पदों को निर्दिष्ट करता है। लोकसभा के लिए संविधान का अनुच्छेद 93 और राज्य विधानसभाओं के लिए अनुच्छेद 178 में निर्दिष्ट किया गया है कि ये सदन जितनी जल्दी हो अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करेंगे। संविधान इन पदों के निर्वाचन के लिए न तो कोई समय सीमा निर्धारण करता है और न ही किसी भी प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है। गौरतलब है कि इसके निर्धारण की शक्तियां विधायिका को दी गई है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में राष्ट्रपति या राज्यपाल अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए एक तिथि का निर्धारण करते हैं और अध्यक्ष के निर्वाचन के पश्चात अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए तारीख का निर्धारण करते हैं। संविधान में प्रावधान है कि अध्यक्ष का पद कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए, इसलिए उसकी मृत्यु या इस्तीफे की स्थिति को छोड़कर वह अगले सदन की शुरुआत तक अपने पद पर बना रहता है। विधानसभा अध्यक्ष अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के दौरान विधानसभा की बैठकें आयोजित करता है, विधानसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को संसूचित करता है और विधायक के द्वारा किसी प्रकार के बदलाव की स्थिति में उस विधायक को सदन की मान्यता प्रदान करता है। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान ही विधानसभा अध्यक्ष अपने पसंद की राजनीतिक पार्टी को अपने इस कर्तव्यों की आड़ में ही अनुचित फायदा पहुंचा देता है, क्योंकि इन कर्तव्यों के निर्वहन को लेकर संविधान में सब कुछ स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है और बहुत कुछ विधानसभा अध्यक्ष के विवेक पर छोड़ दिया गया है। साथ ही कई मामलों में निश्चित समय सीमा भी निर्धारित नहीं की गई है, जिस कारण विधानसभा अध्यक्ष अपनी पसंदीदा पार्टी को अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर राजनीतिक लाभ दिलाने में सफल हो जाते हैं।